आप मेहनत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। आपके हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप अपने दिन रात अपने कारोबार को देते हैं लेकिन कारोबार दिन ब दिन बैठता जा रहा है। घर में बेबरकती छाई हुई है, घर में दौलत और पैसा आने का नाम नहीं लेता। तो प्यारे बहन भाइयों, सफर का महीना लगभग खत्म होने वाला है। जैसे ही सफर का महीना खत्म होता है और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, आपने कव्वे को रोटी का सदका दे देना है। इंशाअल्लाह ताला कव्वे को रोटी का सदका देते साथ ही आपकी ये जितनी परेशानियां हैं वो तमाम खत्म हो जाएंगी। आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे। आपके वो तमाम काम जो अब तक नहीं हो पा रहे थे, उनमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, वो हो जाएंगे। फिर चाहे आपका कारोबार के मामलात हो, रिश्ता ना हो रहा हो, या आपका कोई और काम जो अब तक रुका हुआ था, इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। बस आपने सफर का महीना खत्म होते साथ ही कव्वे को रोटी का सदका दे देना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बुजुर्ग इस चीज पर जोर देते हैं कि सफर का महीना खत्म होने के बाद कव्वे को रोटी का सदका जरूर देना चाहिए, और ये भी कि कव्वे को रोटी का सदका देने का ठीक तरीका क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोग कव्वे को रोटी का सदका देते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, सफर का महीना लगभग खत्म हो चला है और रबीउल अव्वल का बाबरकत और मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। बस आपने सफर का महीना खत्म होते साथ ही कव्वे को रोटी का सदका दे देना है। सफर का महीना कोई आम महीना नहीं, क्योंकि माह सफर को बलाओं वाला महीना भी कहा जाता है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, माह सफर में आसमान से इतनी बलाएं उतरती हैं जितनी बलाएं पूरे साल में भी नहीं उतरती। आसमान से उतरने वाली ये बलाएं अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी लेकर आती हैं। जैसे कि कोई बला अपने साथ रिज्क की तंगी लाती है, तो कोई बीमारियां, तो कोई अचानक आने वाले हादसात लेकर आती हैं। अब आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जिस शख्स पे भी सवार हो जाती हैं, तो ये बलाएं तकरीबन 1 साल से लेकर पूरी जिंदगी तक उस शख्स पर सवार रह सकती हैं, जब तक वो शख्स बकायदा कोई सदका नहीं देता। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, माह सफर खत्म होने के बाद बुजुर्ग ये मशवरा देते हैं कि कव्वे को रोटी का सदका दे दिया जाए, ताकि सफर के महीने में जो बलाएं हम पर नाजिल हुई थी वो टल जाएं। जबकि माह सफर के बाद कव्वे को रोटी डालने का मशवरा इसलिए भी दिया जाता है कि सफर के महीने में जादू टूना भी बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं। इसलिए अगर किसी ने आप पर जादू करवाया है तो वो भी बहुत तेजी से आप पर असर करेगा, और अगर किसी ने आप पर बंदिश करवाई थी तो उसका असर भी सफर के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप माह सफर खत्म होने के बाद कव्वे को रोटी का सदका दे देते हैं तो आप इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कव्वे को रोटी का सदका देने का ठीक तरीका बताऊं, सबसे पहले मैं आपको उन 5 बड़े फायदों के बारे में बता देता हूं जो कि कव्वे को रोटी का सदका देने से फौरी तौर पर हासिल हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, कव्वे को रोटी का सदका देने का पहला फायदा ये है कि आप पर जो बलाएं उतरी होंगी, आप पर जो बलाएं सवार होंगी, वो आपसे टल जाएंगी, और उन बलाओं की वजह से जो मुसीबतें और परेशानी आप पर आनी थी, आप उनसे महफूज हो जाएंगे। जबकि कव्वे को रोटी का सदका देने का दूसरा फायदा ये है कि अगर किसी ने आप पर बंदिश करवा रखी थी तो वो बंदिश बेअसर हो जाएगी, और उस बंदिश की वजह से जो कुछ भी आपकी जिंदगी में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर किसी ने आपकी शादी पर बंदिश करवाई थी जिसकी वजह से आपकी शादी और रिश्ता नहीं हो रहा था, तो आपका रिश्ता हो जाएगा। अगर किसी ने आपके कारोबार पर या रिस्क पर बंदिश करवाई थी तो वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर में रिस्क, दौलत और पैसा आने लगेगा जो कि उस बंदिश की वजह से रुके हुए थे। जबकि कव्वे को रोटी का सदका देने का तीसरा फायदा ये है कि इस सदके से रिज्क की तंगी और तंग दस्ती दूर हो जाती है और आपके घर में दौलत पैसा आने लगते हैं। जबकि कव्वे को रोटी का सदका देने का चौथा फायदा ये है कि इस सदके से बरकत पड़ती है और बेबरकती का खात्मा हो जाता है। अक्सर बहन भाई ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके पास पैसा और दौलत तो आती है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। लेकिन जब आप कव्वे को रोटी का सदका देंगे तो आपके रिज्क में, दौलत में बरकत आ जाएगी। जबकि कव्वे को रोटी का सदका देने का जो 5वां फायदा है कि आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, जिसके बाद आपका हर काम ऐसे बनेगा कि जैसे बनने का हक बनता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर बात कर लेते हैं कि आपने कव्वे को रोटी का सदका कैसे देना
लेना है और कौन सी वो गलती है जो आपने हरगिज नहीं करनी। तो कव्वे को रोटी का सदका आप किसी दिन भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई मखसूस दिन मुकर्रर नहीं। तो आपने कव्वे को रोटी का सदका देने के लिए सबसे पहले रोटी ले लेनी है। अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी है तो आप उसका भी सदका दे सकते हैं, वरना आप घर पर रोटी पकाकर उसका भी सदका दे सकते हैं। तो सबसे पहले या तो आपने बासी रोटी ले लेनी है या फिर ताजा पकी हुई रोटी ले लेनी है और उस रोटी के आपने टुकड़े कर लेने हैं। रोटी के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं जिन टुकड़ों को कव्वा आसानी से खा पाए। उसके बाद इन टुकड़ों को आपने किसी बर्तन में डाल देना है और उस बर्तन में थोड़ा सा आपने पानी भी डाल देना है, क्योंकि कव्वा सूखी रोटी ठीक तरह से नहीं खा पाता। इसलिए आपने रोटी को पानी में भिगो देना है ताकि कव्वे आए और इन रोटी के टुकड़ों को आसानी से खा लें। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सदका देते वक्त आपने एक गलती हरगिज नहीं करनी, और वो गलती है जब आप कव्वे को रोटी का सदका दें, यानी रोटी के टुकड़े आप अपनी छत पे रख दें, तो उसके बाद आपने तकरीबन 2 या 3 घंटों के लिए वापस छत पर नहीं आना। क्योंकि अगर आप 2 या 3 घंटों के दौरान दोबारा छत पर आते हैं और इन रोटी के टुकड़ों को देख लेते हैं, तो जो बलाएं इस सदके के साथ जा रही थीं वो दोबारा आप पर वापस आ सकती हैं और सदके का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब आप छत पर कव्वे को रोटी के सदका देने के लिए रोटी के टुकड़े रख दें तो कम से कम 2 या 3 घंटों के लिए दोबारा छत पर ना आएं और ना ही मुड़कर इस सदके की जानिब देखें। 2 या 3 घंटों के बाद आप दोबारा छत पर आ सकते हैं और बर्तन ले जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।